अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान कृष्ण ये उद्घोषणा करते हैं कि जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। भगवान की ये उद्घोषणा परम भागवत नरसिंह मेहता के जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। गुजरात की परम पवित्र भूमि का सौभाग्य सर्वथा सराहनीय है कि उसकी रमणीय गोद में दिव्य धूलि में नरसिंह मेहता ऐसे भगवद रसिक ने जन्म लेकर भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित की। वे मध्यकालीन भारत के भक्ति भागीरथ थे। निसंदेह वैष्णवता उनसे कृतार्थ और धन्य हो गई। नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के आदि कवि स्वीकार किए जाते हैं। वे गुजरात के जयदेव थे। उनकी कृष्ण भक्ति माधुरी से सराबोर वाणी गीत गोविंद की दिव्यतम प्रतीक कही जा सकती है। वे परम वैष्णव और रसिक भक्त थे। उन्होंने गुजरात ही नहीं समस्त भारत के कण कण में निष्काम भगवत भक्ति का सृजन किया। भगवान उनकी साधना से परम प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से उनके हो गए। नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ क्षेत्र को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया। जूनागढ़ में राव मंडलिक का शासन था। वे दिल्लीपति हुमायूं के अधीन थे। भारत की केंद्रीय राजसत्ता शक्तिहीन थी। अराजकता और विद्रोह का वातावरण था। ऐसे समय में नरसिंह मेहता एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनका परिवार राव मंडलिक का कृपा पात्र था। उनके बड़े भाई बंशीधर जूनागढ़ के नगर कोतवाल थे। लोग उनके परिवार का बड़ा आदर करते थे। ऐसे ऐतिहासिक और अराजकतापूर्ण समय में नरसिंह मेहता ने भगवत भक्ति का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने कहा, भरतखंड भूतल मो जन्मी जेड़े गोविंद ना गुण गाया रे, धन धन रे ऐना माता पिता ने सकल करी ऐने काया रे। उन्होंने घोषणा किया कि इस पृथ्वी लोक में भक्ति रूपी एक महान पदार्थ है, वह ब्रह्मलोक में नहीं है। जिन्होंने पुण्यों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया, वे अंत में 84 के चक्कर में गिर पड़े। हरि के भक्त तो मुक्ति न मानकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिससे वे नित्य सेवा, नित्य कीर्तन और नित्य उत्सव में नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण को देखते रहें। इस पृथ्वी में जिन्होंने भरतखंड में जन्म लेकर गोविंद का गुणगान किया, उनके माता पिता धन्य हैं। उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। नरसिंह मेहता की उक्ति है कि जो प्राणी हरि का भक्त नहीं है, उसकी माता व्यर्थ ही 10 माह बोझ ढोती रही। नरसिंह मेहता ने समाज को जागरूकता प्रदान की। भगवत भक्ति की चेतना ज्योति से उन्होंने संसार के अज्ञान अंधकार से ग्रसित जीव मात्र को सोते से जगाया। नरसिंह मेहता का जन्म सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ में संवत 1470 विक्रमी में हुआ था। उनके एक पद से पता चलता है कि वे जूनागढ़ के निकट तलाजा गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता कृष्ण दामोदर और माता लक्ष्मी गौरी दोनों बड़े ईश्वर भक्त और धर्म पारायण थे। नरसिंह ऐसे भागवत बालक को जन्म देना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। जब नरसिंह केवल 5 वर्ष के थे, उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। पालन पोषण का भार उनकी दादी के कंधों पर आ पड़ा। नरसिंह के बड़े भाई बंशीधर सम्मानित राजपद पर अधिष्ठित थे।
नगर में तथा नागरकुल में उनकी विशेष प्रतिष्ठा थी। उनकी दादी के धार्मिक और भक्तिमूलक संस्कारों का प्रभाव नरसिंह मेहता के विकास पर पड़ा। वे जन्म से गूंगे थे। अपनी दादी के साथ कभी कभी हाटकेश्वर मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करने जाया करते थे। एक समय वे अपनी दादी के साथ शिव मंदिर जा रहे थे। उस समय वे केवल 8 वर्ष के थे। रास्ते में एक साधु की कृपा से उनका कंठ खुल गया। जय कुंवर ने साधु से घर चलने का आग्रह किया, पर साधु गिरनार चले गए। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही साधु वेश में अपने भक्त नरसिंह मेहता पर कृपा की थी। वे लीला नायक सब कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से संभव असंभव और असंभव संभव के रूप में बदल जाते हैं। चलते चलते साधु नरसिंह मेहता को राधा कृष्ण का मंत्र उच्चारण करते रहने के लिए कह गए। 9 साल की अवस्था में ही नरसिंह मेहता का विवाह हो गया। उनकी सौभाग्यवती पत्नी माणिक गौरी परम रूपवती और सुलक्षणा थीं। उनका आचरण पति के अनुकूल ही था। वे उस समय 7 साल की थीं। नरसिंह मेहता दिन रात भगवान के नाम का संकीर्तन किया करते थे। उनके अधरों पर राधा कृष्ण मंत्र सदा स्पंदित होता रहता था। गृहस्थी सुखपूर्वक बीत रही थी। घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। बड़े भाई बंशीधर के वे स्नेह पात्र थे, लेकिन उनकी पत्नी नरसी दंपति से मन ही मन जलती रहती थीं और उनके प्रति कठोर व्यवहार करती थीं। अनेक प्रकार की यातना देती थीं। नरसी 15 साल के हुए। उनकी दादी उस समय जीवित थीं। नरसी का अधिकांश समय संत सेवा में बीतता था। वे रास देखते, भजन गाते और बड़ी सात्विक वृत्ति से रहते थे। नरसिंह मेहता को घास लाने का काम सौंपा गया। वे घोड़ों के लिए शाम को घास लाया करते थे। कालांतर में 2 संतानें हुईं। पुत्री का नाम रामा था, पुत्र का नाम सामलदास था। अपनी भाभी के कड़े स्वभाव से सहम कर दादी ने जीते जी बंशीधर को अपने अनुकूल करके नरसिंह मेहता की कन्या रामा का विवाह काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में श्रीरंग मेहता के पुत्र से कर दिया। दादी के देहांत के बाद उनकी जो भाभी थीं, उन्होंने हर प्रकार से नरसिंह के परिवार को कष्ट देना शुरू किया और उसके पश्चात एक दिन जब वे शाम को घास लेकर के आए, बंशीधर कहीं बाहर गए थे, तो उनकी पत्नी ने नरसिंह मेहता को घर से बाहर निकाल दिया। बैसाख पूर्णिमा की रात थी। वे रात में घर के बाहर चबूतरे पर पड़े रहे। दूसरे दिन घर से 12 कोस दूर एक जंगल में गए और एक शिव मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। 7 दिन की कठिन साधना के बाद भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। वे भगवान शंकर के साथ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन के लिए द्वारिका गए। भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता को साथ लेकर कृष्ण के दिव्य धाम पहुँचे और वहाँ उनको रास लीला का दर्शन कराया। श्री कृष्ण ने भक्तराज को स्वीकार किया। वे लीलापति के साथ उन्हीं के दिव्य धाम में रहने लगे। शरद पूर्णिमा की तिथि आ गई। श्रीधाम में रासोत्सव आरंभ हुआ। नरसिंह मेहता ने सखी भाव में निमग्न होकर राग छेड़े। वे मसाल दिखला रहे थे। उनको मसाल की सेवा मिली। श्री कृष्ण ने उनके प्रेम में विभोर होकर अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। रास की समाप्ति पर परिकर का ध्यान उनकी ओर गया। वे भगवत लीला में इतने तल्लीन हो गए कि मसाल जलते जलते उनका हाथ जल गया, लेकिन उनको इसका पता तक न चला। भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। रुक्मिणी ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर अपना हार दिया। श्रीधाम में इस प्रकार से 1 मास बीत गया। वे भगवान के आदेश से देव ऋण पितृण उतारने के लिए तथा भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए
वैष्णव वेश में घर लौट आए। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी एक प्रतिमा दिया, करताल दिया, मोर पंख और पीताम्बर दिया। नरसिंह मेहता वैष्णव के रूप में घर आए। उनका जीवन भगवत कृपा से सार्थक और सफल हो गया। जिनके दृष्टि परिवर्तन मात्र से असंख्य लक्ष्मी सम जाती हैं, ब्रह्मा का मद चूर हो जाता है, उस भगवान का चरित्र परम विचित्र है और उन्हीं की कृपा से उनके उपासक और भक्त सदैव सुख प्राप्त करते हैं। वैष्णव वेश में नरसिंह मेहता को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ और इस प्रकार वे भगवान नाम कीर्तन करते हुए रहने लगे। प्रभु का भक्त दुखी रहे, भगवान को यह बात कदापि सह नहीं है। श्री कृष्ण ने भयानक से भयानक और संकटपूर्ण परिस्थिति में उनको अभय और निश्चिंत किया। उनके जीवन में अनेक विलक्षण घटनाओं का वर्णन मिलता है। संजोगात उनकी पत्नी और पुत्र का भी देहांत हो गया। उसमें भी उनको जो सांसारिक जंजाल था उससे मुक्ति मिली, ऐसा आभास हुआ। उन्होंने कहा है, भलू थ्यूं भागी जंजाल, सुखे भजी सुश्री गोपाल। बड़ा अच्छा हुआ, जंजाल समाप्त हो गया, भगवान का भजन सुखपूर्वक करूँगा। वे भगवान के भजन में दूने उत्साह से लग गए। नरसिंह भगवान के हाथ के यंत्र थे। प्रभु जिस प्रकार उन्हें नचाते थे उसी तरह वे नाचते थे। एक बार पिता के श्राद्ध की तिथि थी। बंसीधर ने उनको अपने घर आने के लिए कहा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि भगवान की पूजा और कीर्तन समाप्त करने के बाद ही आना संभव है। बंसीधर ने अपना अपमान समझा और उनसे कहा कि यदि ऐसी बात है तो अपने घर पर ही पिता का श्राद्ध कर लेना। नरसिंह मेहता ने कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो मैं चेष्टा करूंगा और उन्होंने सभी नागरों को निमंत्रित किया। घी की कुछ कमी थी, उसे लेने वो दुकान पर गए। लौटने में कुछ देरी हुई। वे उस दुकानदार को भजन सुनाने लगे। भगवान ने अक्रूर के द्वारा स्वयं श्राद्ध की सारी व्यवस्था संपन्न कराई। वे नरसिंह मेहता के वेश में स्वयं प्रकट हो गए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दिया। श्राद्ध की समाप्ति पर भोजन करने ही बैठे थे कि नरसिंह मेहता घी लेकर के आ गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु भक्त की हेठी नहीं होने देते हैं। एक दूसरी घटना उनके जीवन में मिलती है कि जब उनके पत्नी की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मणों ने एकादशाह द्वादशाह श्राद्ध करने की सम्मति दिया। उनके पास तो एक छदाम था नहीं। वे चबूतरे पर बैठे हुए चिंतित थे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने सामने 4 साधु देखे। वे चारों साधु द्वारिका जा रहे थे। उनके पास 700 रुपये थे। साधुओं ने नरसिंह मेहता से कहा कि गांव वालों ने आपके पास हम लोगों को भेजा है। आप बहुत बड़े सेठ हैं, 700 रुपये ले करके हमें हुंडी दे दीजिए, द्वारिका में हम रुपये प्राप्त कर लेंगे। भक्तराज ने सरलतापूर्वक अपने प्रियतम प्राणाधार कृष्ण सामल सेठ के नाम हुंडी लिख दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रभु ने ही ये रुपये भेजे हैं और वे द्वारिका में अवश्य रुपये दे देंगे। बात ऐसी ही हुई और द्वारिकापति श्री कृष्ण ने सामल सेठ के रूप में प्रकट होकर 700 रुपये देने की लीला में रस लिया। नरसिंह मेहता की पत्नी के श्राद्ध और संत सेवा में रुपयों का सदुपयोग हुआ। इसी प्रकार एक बार नरसिंह की जो बेटी थी रामा, उसकी बेटी का विवाह तय हुआ। उसकी ससुराल से एक नाई निमंत्रण लेकर के आया। अब उस दिन इनके पास भोजन का भी कोई व्यवस्था नहीं था, तो नरसिंह ने उस नाई को बिठा करके
और अपने किसान मित्र के यहाँ गए। उससे कहा कि कुछ बथुए उबाल करके दो, जिससे कि मैं उस नाई को भोजन करा सकूं। इधर किसान के यहाँ बथुआ उबल रहा था और उधर द्वारका में भगवान का सिंहासन डोल उठा और वे स्वयं 56 भोग लेकर के मंदिर में प्रकट हो गए। उस नाई को भोजन कराया, 5 स्वर्ण मुहरें दक्षिणा में दिया। जब तक नरसी बथुए का थाल लेकर के आए, नाई ने बताया कि मैं आपके मुनीब ने भोजन करा दिया और देखिए सोने की थाली भी छोड़ गया और 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दे गया है। नरसी ने उस निमंत्रण को भगवान के चरणों में समर्पित किया। कुछ दिन बीतने पर जब शादी का समय आया, नरसी अपने भाई के यहाँ गए, रिश्तेदारों के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, लेकिन कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में एक आश्रम से 16 बूढ़े अंधे साधुओं को इन्होंने तैयार किया। अपने उसी किसान मित्र के यहाँ जा करके उसकी बैलगाड़ी मांगा और अपने उन अंधे साधुओं को बिठा करके अपनी पुत्री रामा के यहाँ चले। रास्ते में भगवान ने परीक्षा लेना चाहा और इनकी गाड़ी भी खराब हो गई। तब स्वयं श्री कृष्ण बढ़ई का वेश बना करके आए और उनकी गाड़ी को ठीक किया, साथ ही गाड़ी को हाँक करके इनके लड़की के गांव तक पहुंचाया भी। और उसके बाद जब भात भरने का समय आया तो स्वयं उपस्थित होकर के सामल सेठ के नाम से उन्होंने रामा की बेटी का भात भरा। और इस प्रकार से जिसने जो कुछ भी मांगा उसको मिला और अंत में उन्होंने स्वर्णाभूषणों की वर्षा किया, जिससे पूरा आंगन स्वर्ण आभूषणों से और मुहरों से भर गया। तो इस प्रकार अनेक बार जब भी नरसी मेहता को कोई अभाव, कोई कष्ट सांसारिक रूप से हुआ तो स्वयं भगवान ने उपस्थित होकर के उसको पूरा किया। इस प्रकार से अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो उन्होंने घोषणा किया है अपने भक्तों के लिए, उसको पूरा करने का दायित्व भी निभाया। एक बार नरसी मेहता ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताना चाहा। वे द्वारिका गए और प्रभु के स्तवन में असंख्य पद लिखे। जीवन के अंतिम 5 साल वे वहाँ पर रहे। एक बार जूनागढ़ के निवासियों ने नरसी मेहता की परीक्षा ली। सारंगधर मेहता उनके बहुत बड़े विरोधी थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा, लेकिन उस षड्यंत्र में भी वो सफल नहीं हुए। एक बार वो लौट करके आ रहे थे, रास्ते में उनको सर्प ने डस लिया। नरसी मेहता ने भगवान के चरण कमल के रस का आस्वादन कराया और उनको पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने अपकार का बदला उपकार से दिया, लेकिन फिर भी सारंगधर हर प्रकार से उनको नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने नरसी मेहता के विरुद्ध राव मंडलिक के कान भरे। राव मंडलिक ने भक्तराज को राज्यसभा में उपस्थित होकर के अपना अभियोग अप्रमाणित करने का आदेश दिया। वे जब राज्यसभा में पहुंचे तो राव मंडलिक ने कहा, ये माला है, इसको आप भगवान को डाल दीजिए और यदि सुबह तक भगवान ने आपको ये माला वापस करके आपके गले में नहीं डाला तो आपको फांसी दे दिया जाएगा। पूरी रात नरसी मेहता ने भगवत भजन किया, भजन गाते रहे
और सुबह होते होते भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर के और अपने गले की माला नरसिंह मेहता के गले में डाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण घटना हुई। सारा नगर नरसिंह का जय जयकार करने लगा। लेकिन इस परीक्षा के बाद राव मंडली का शासन नष्ट हो गया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद और गीत गोविंद का अनुवाद किया है। रास सहस्त्रपदी और आत्मलक्षी पदों की रचना की है। एक पद जो उनका बहुत प्रसिद्ध है उसको मैं यहाँ रखता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिन मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन न झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिन मन नारे। राम नाम सु ताली लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। इस प्रकार से उन्होंने अनेक रचनाएं गुजराती भाषा में किया है। निश्चित रूप से वे परम भागवत और भगवान के अनन्य थे। भगवान ने हर प्रकार से उनके योगक्षेम का वहन स्वयं किया। धन्यवाद।